50 किलोमीटर की है। कल प्रातःकाल 7 बजे से कात्यायनी माता मंदिर पर मंचीय कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इसमें राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के साथ पदयात्रा प्रारंभ होगी। प्रतिदिन 7 शपथ ली जाएंगी। लगभग 40,000 पदयात्री का रजिस्ट्रेशन बागेश्वर धाम पर हो चुका, जो पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं, जगह जगह कोने कोने गली गली से आ रहे हैं। 80 करोड़ हिंदू इस देश में रहते हैं। उन सभी हिंदुओं की लड़ाई हम गांव गांव गली गली में पहुंचकर लड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य एकमात्र है कि इस देश में हिंदू एकता हो, सनातन एकता हो। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, हिंदुओं के पक्ष में पदयात्रा कर रहे हैं। इस पदयात्रा में हम आपको निवेदन करना चाहें कि कोई भी पदयात्री अस्त्र शस्त्र लेकर न आए। इस पदयात्रा में माताओं की सुरक्षा विशेष रूप से हो। इस पदयात्रा में रहने की, भोजन की व्यवस्था बहुत व्यापक रूप से की जा रही है। जितनी सामर्थ्यता है हमारी इन 10 दिनों में 9 रातें रुकेंगे, 10 दिनों तक चलेंगे। प्रातः काल हनुमान चालीसा राष्ट्रगान से प्रारंभ होगी। इसके बाद पदयात्रा बढ़ेगी। गांव के लोगों से हम मिलेंगे, उनसे हिंदू एकता के लिए संकल्प दिलवाएंगे। मंचों पर संकल्प दिलवाया जाएगा, रोड पर भी संकल्प दिलवाया जाएगा। इस देश के साधु संत महात्मा और अभिनय जगत के लोग और राजपीठ के लोग, सभी लोग इस पदयात्रा में आ रहे हैं। जो जो हिंदुत्व से प्रेम करते हैं, सनातन से प्रेम करते हैं, तिरंगा से प्रेम करते हैं, वो इस पदयात्रा में आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। इस पदयात्रा में दोपहर के भोजन के समय भी संकल्प होगा। 7 संकल्प लिए जाएंगे। हिंदू एकता का, सामाजिक समरसता का, यमुना शुद्धिकरण हो, गौ माता राष्ट्रमाता हो, पर मूल रूप से हम कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के प्रति सजग रहें। हमारा उद्देश्य इस पदयात्रा का आपकी आने वाली पीढ़ी को बचाना। यहाँ जितने पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं या कैमरा चलाने वाले हैं, हम आपके बच्चों के लिए भी ये पदयात्रा कर रहे हैं, ताकि आपके बच्चे आने वाले समय में इस्लामिक ना हो जाएं, अपनी परंपरा को मानते रहें। इसके लिए ये पदयात्रा कर रहे हैं। इसी के लिए हमने आज हमारे अभिभावक रूप में श्री तिजारा बालाजी और श्री मनोज त्यागी जी, आप सबने ये आज की व्यवस्था की, आप सबको बुलाया। इस पदयात्रा में 10 तारीख जो है वो पूरी की पूरी 10 तारीख की पदयात्रा है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी, उनकी शहादत के लिए ये उनका वर्ष चल रहा है, शहादत का साला चल रहा है, और उस दिन की पदयात्रा पूरी उनके लिए समर्पित रहेगी। एक दिन की पदयात्रा किसानों के लिए समर्पित रहेगी। इस देश के 2 ही रियल हीरो हैं, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। इस 10 दिनों की पदयात्रा में पूरी पदयात्रा हिंदू एकता के लिए है। हम साधु होने के नाते गांव गांव गली गली जब जाएंगे, 150 किलोमीटर, 3 प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लगभग 6 जिले, लगभग अगल बगल से मिलाकर 422 ग्राम पंचायतें, 5 करोड़ की लगभग आबादी के बीच से, जनसंख्या के बीच से ये पदयात्रा निकलेगी। लगभग 40,000 से 1 लाख सनातनी हिंदू इस पदयात्रा में सम्मिलित होंगे। देश के संत, महंत, महापुरुष, अभिनेता, नेता, खेल जगत के लोग इस पदयात्रा में आएंगे और हम गांव गांव गली गली जाकर हिंदू एकता की भिक्षा मांगेंगे। इस पदयात्रा में 2 बातें विशेष रूप से हैं। जो पदयात्रा में आवे, अस्त्र शस्त्र ना लावे। इस पदयात्रा में जो आवे, हिंदू एकता पर जोर दें। इस पदयात्रा में जो आवे, किसी दूसरे मजहब के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां ना करें, क्योंकि हम ईसाई या मुसलमानों के खिलाफ नहीं, केवल हिंदुओं के पक्ष में हैं। इस पदयात्रा में विशेषतया पूरे देश की हम एक नजर चाहते हैं। आप यदि नहीं आ सकते, लड़ाई हम आपकी कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आप नहीं आ सकते तो घर बैठकर लाइव संस्कार बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर चलेगा, उससे एक पोस्ट घर बैठ करके करें, ये भी आपका सहयोग हो सकता है। इस पदयात्रा में कल हर दिन की पदयात्रा प्रातः काल से शुरू होगी, 7 बजे से होगी, सायं 6 बजे हम विराम करेंगे। आगे न किसी पार्टी के लिए है, न किसी पार्टी के पक्ष में है, न किसी के विपक्ष में है, न सरकार से मांग के लिए है, केवल विचारिक क्रांति है, विचारों को जगाने के लिए है। जिस पार्टी में हिंदू है
उस पार्टी की ये पदयात्रा है। अंत में हम अपनी बात पूर्ण करने के पूर्व में इस पदयात्रा के पड़ाव के बारे में हम बोलकर फिर आप लोगों के जो भी प्रश्न हो, खुजली हो, कर सकते हैं।